स्टारफाइट ने उसे एक किस दे दिया। हमारा अपना स्टारफाइट पगलू रॉबिन था। तो क्या तुम्हें टीन टाइटंस याद है? ड्रैगन कौन था? टीन टाइटंस आखिरकार बने कैसे? और क्या कभी बीस्ट बॉय रेवन को इम्प्रेस कर भी पाया था या फिर नहीं? और भाई इसका लास्ट एपिसोड तो काफी ज्यादा क्रेजी था, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत रिचर्ड ग्रेसन नामक एक बच्चे से होती है। वो एक सर्कस फैमिली में पैदा हुआ। एक गैंग वॉर के क्रॉसफायर में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई और गैंग का नाम था टॉनी ज़ुको। बैटमैन जो कि खुद अपने पेरेंट्स को खो चुका था, उसने रिचर्ड को अडॉप्ट कर लिया और उसे ट्रेन किया। पहले तो हाथ मुझे देखने वाला खिलाओगी। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना स्टारफाइट पगलू रॉबिन था। लेकिन जैसे जैसे रिचर्ड बड़ा होता गया, उसकी अपनी आइडेंटिटी बनने लगी। रॉबिन के नाम से उसने बैटमैन का साथ छोड़ दिया और जंप सिटी में शिफ्ट हो गया। और उसके बाद वो जंप सिटी में मिशन को करना शुरू कर लिया। वो गुंडों की पिटाई करता और लोगों की रक्षा। आगे हम देखते हैं कि गारफील्ड लोगन नामक एक बच्चा यानी कि बीस्ट बॉय, उसके पेरेंट्स मार्क और मैरी थे। वो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट थे जो कि जंगल में रिसर्च करते थे। एक दिन गारफील्ड को एक ग्रीन मंकी ने बाइट कर दिया, जिससे कि उसे साकुशा नामक एक रेयर डिजीज हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स ने एक स्पेशल सीरम को डेवलप किया ताकि बीस्ट बॉय की जान बच सके। लेकिन उसके रिजल्ट में गारफील्ड तो बच गया, पर उसे नई पावर्स मिल चुकी थी, शेप शिफ्टिंग की। अब वो किसी भी जानवर में कन्वर्ट हो सकता था और अब उसकी स्किन, हेयर और आईज सब कुछ ग्रीन होने लगी थी। लेकिन कुछ समय बाद उसके पेरेंट्स एक बोटिंग एक्सीडेंट में मारे गए और वो ऑर्फन हो गया। और उसके बाद उसने डूम पेट्रोल नाम की एक सुपर हीरो टीम को ज्वाइन कर लिया। अपनी शेप शिफ्टिंग की पावर से वो डूम पेट्रोल का हिस्सा बन चुका था। एक बहुत ही खतरनाक मिशन के दौरान डूम पेट्रोल का सामना हुआ ब्रदरहुड से, जो कि काफी खतरनाक टीम थी। उनका एक ही मिशन था, क्वांटम जनरेटर को एक्टिवेट करना ताकि वो ब्लैक होल को क्रिएट कर पाए और दुनिया का खात्मा कर पाए। बीस्ट बॉय की टीम अब काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और बीस्ट बॉय के पास सिर्फ दो चॉइसेस बची थी, या तो वो जनरेटर को स्टॉप करता या फिर अपनी टीम को बचाता। पर उसने टीम को बचाने का डिसीजन लिया। लेकिन मेंटो जो कि उनका लीडर था, उसे ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके अकड़ू बिहेवियर ने बीस्ट बॉय को अनकंफर्टेबल कर दिया और उसने डूम पेट्रोल छोड़ दिया अपनी सोलो जर्नी के लिए। और उसके बाद बीस्ट बॉय ने अपनी सोलो जर्नी शुरू कर ली, बिल्कुल रॉबिन की तरह। और अब बारी आती है टीम के डिब्बे यानी कि साइबॉर्ग की, जिसका रियल नाम की विक्टर स्टोन था। विक्टर स्टोन एक टीनेजर था जिसका फ्यूचर भी काफी ज्यादा ब्राइट था, क्योंकि वो पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में हमेशा ही टॉप करता था। लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसकी माँ की जान ले ली और उसे खुद को भी सिवियरली इंजर्ड कर लिया। उसके बाद उसके फादर ने उसकी डैमेज बॉडी पार्ट्स को साइबरनेटिक एनहांसमेंट से रिप्लेस कर दिया। इन साइबरनेटिक एलिमेंट्स ने विक्टर की जान तो बचा ली, लेकिन उसे अपने दोस्त और सोसाइटी से रिजेक्शन और आइसोलेशन फील होने लगा। उसका कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो चुका था, क्योंकि बाकी लोगों के लिए विक्टर स्टोन इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं था। इसी वजह से उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन और अपने फादर के लिए गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। एक रात जब वो मेंटली ड्रेन हो चुका था और थक चुका था, विक्टर ने डिसाइड किया कि वो घर से बाहर निकलेगा और थोड़ा नॉर्मल वॉक करेगा ताकि उसे अपनी पुरानी जिंदगी फील हो पाए। उसने एक हुडी पहनी ताकि वो साइबरनेटिक पार्ट को छुपा सके और स्ट्रीट पर नॉर्मल लोगों की तरह चल पाए। लेकिन उस रात की किस्मत कुछ और ही थी। उसी रात उसकी मुलाकात हुई एक एलियन लड़की जिसका नाम की स्टारफाइट था। स्टारफाइट की ओरिजिन कहानी काफी ज्यादा इंटेंस है। वो टैमरिन प्लेनेट में पैदा हुई, जहाँ पर कि लोग अपनी ताकत इमोशन से ड्राइव करते थे। जब उनके प्लेनेट पर एलियंस ने अटैक कर दिया तो उसकी अपनी ही बहन ब्लैकफायर ने उसे बीट्रे कर दिया। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ब्लैकफायर कुछ ऐसा भी कर सकती है। ये हार्ट ब्रेकिंग बीट्रेल उसके पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए वो लोग चल बसे। और बाद में जाकर स्टारफायर को सीटरलैंड ले जाया गया, लेकिन वो वहाँ से एस्केप कर गई और सीधा ही जंप सिटी में लैंड हुई। एस्केप करते वक्त वो काफी केओस करती है और हर जगह तोड़फोड़ मचाना शुरू करती है, स्पेशली जब वो हथकड़ियों से छूटने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई 4 नए हीरो से, साइबॉर्ग, रेवन, बीस्ट बॉय और उन सबका लीडर रॉबिन। और उस वक्त ये लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। इन सभी लोगों ने पहले तो उसे थ्रेट समझा, लेकिन वो लोग जल्दी समझ गए थे कि वो लड़की बस फ्री होना चाहती थी। रॉबिन ने जैसे स्टारफाइट की हथकड़ियां खोली, स्टारफाइट ने उसे एक किस दे दिया, लेकिन लव में नहीं बल्कि उनकी लैंग्वेज सीखने के लिए। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्योंकि ये उनकी प्लेनेट की एक अजीब टेक्नोलॉजी थी। बहुत ही वियर्ड रिचुअल था उन लोगों के प्लेनेट का। और पप्पी देने के बाद वो वहाँ से उड़ गई। काश बस वक्त वहाँ पर रॉबिन भैया की जगह होता। ओह गॉड, एक बार दिला दे। पर किसी को क्या पता था कि ये मोमेंट ही बनाएगा एक लेजेंडरी टीम को। और बाकी चारों हीरोज ने मिलकर स्टारफाइट को ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिली, स्पेशली जब गार्डियंस ने अर्थ पर अटैक कर दिया। और ये वही एलियंस थे जिन लोगों ने स्टारफाइट के प्लान को खत्म कर दिया था। उन्होंने मिलकर पहले तो अटैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद और भी बड़ा थ्रेट आया और पूरी दुनिया की तकदीर दांव पर लग चुकी थी। पर यूनाइटेड होकर टाइटंस ने जंप सिटी को तो बचा लिया था। और पहली फाइट में ही स्टारफाइट को रॉबिन को देखकर एकदम क्रश हो चुका था और उन दोनों के बीच कुछ तो पकना शुरू हो चुका था।
हुआ था। रेवन ने सबसे पहले अपनी टेलीकिनेटिक शील्ड लगाई और साइबॉर्ग ने लॉर्ड ट्रॉगर को अपने सोनिक कैनन से खत्म कर लिया और उसके बाद फाइनली अब सिटी सेफ हो चुकी थी। सबने मिलकर सेलिब्रेट किया और एक दूसरे को थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश की। स्टारफायर ने एक्सप्रेस किया कि अब से वो अर्थ पे रहना चाहती है और उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग मिलकर एक बहुत ही तगड़ी टीम को क्रिएट करेंगे। आगे हम देखते हैं कि एक पावरफुल ड्रैगन जिसका नाम की मैलिक्योर था, उसे रोकने के लिए एक विजार्ड जिसका नाम रॉरिक था, उसने अपने सारे मैजिक ट्रिक्स को ट्राई कर दिया, लेकिन मैलिक्योर की ताकत उसे हैंडल ही नहीं हो पाई। तो लास्ट मोमेंट पर रॉरिक ने एक ट्रिकी स्पेल का यूज किया और मैलिक्योर को एक स्पेशल किताब में ट्रैप कर दिया और फिर सेंचुरीज बाद वही किताब समहाउ रेवन के हाथों लग जाती है। पर क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार रेवन आई कहां से? तो सुनो, एक टाइम पर एक इंटरडायमेंशन डीमन ड्रैगन था जो पूरे यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में लेने जा रहा था। उसने एक लेडी एरियल को बहला फुसला कर प्यार का नाटक किया और उसे शादी भी कर ली क्योंकि एरियल के पास बहुत ही खतरनाक लाइट मैजिक था और उनकी एक डॉटर हुई जिसका नाम था रेवन। लेकिन जब एरियल को पता चला ड्रैगन का असली मकसद दुनिया पर कब्जा करने का है तो वो रेवन को लेकर एजरत भागी ताकि वो उसे बचा सके। एजरत एक बहुत ही सेफ प्लेस हुआ करता था पर ड्रैगन का पावर लेवल इतना ज्यादा था कि उसने एजरत पर भी अटैक कर दिया, लेकिन वहाँ के कुछ जादूगरों ने उसे सील कर दिया। उन्होंने एक रिंग ऑफ एजर भी बनाई जो कि ड्रैगन के इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्शन देती थी, लेकिन इवन सील होने के बाद भी ड्रैगन डेंजरस था और कई स्टूपिड लोगों ने उसके ऊपर कल्ट भी बना दिया था जो फ्यूचर में उसकी रिटर्न की प्रोफेसी में बिलीव करते थे। भविष्यवाणी के अनुसार उसकी बेटी रेवन ही दुनिया की एंड का रीजन बनेगी, पर फिर भी एजरत के लोगों ने रेवन को एक्सेप्ट कर दिया और उसे ट्रेन किया ताकि वो भविष्यवाणी को गलत प्रूव कर सके। और अब रेवन अर्थ पर रहकर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करती है और हमेशा ही अच्छे काम करती है ताकि वो अपने शैतान पिता जैसी ना बन पाए। सबसे पहला एपिसोड शुरू होता है हाइव अकेडमी के टॉप ग्रेजुएट के साथ, गिज़्मो, जेनिक्स और मैमथ के पाइटेक्स के साथ। इन तीनों के मिस्टीरियस गुंडे मिस्टर स्लेड ने एक मिशन दिया था तीन टाइटन्स को डिस्ट्रॉय करने का। ये लोग टाइटन्स पर अचानक से अटैक कर देते हैं और टावर पर कब्जा ही कर लेते हैं। जब ये लोग टावर को रेनोवेट कर रहे होते हैं तब साइबॉर्ग का डिटैच्ड आर्म पायड्रॉन की तरह काम करता है जिसके थ्रू टाइटन्स फाइनली अपने टावर को वापस ले लेते हैं और इन सभी के सभी विलेंस को बड़े ही आराम से पेल देते हैं। लेकिन स्लेड रिवील करता है कि उनका असली प्लान तो सिर्फ टाइटन्स को वार्निंग देने का था क्योंकि उनका एक ही मकसद है टाइटन को खत्म करने का। तभी स्टारफायर की सिस्टर अर्थ पर आती है ब्लैकफायर, जहां वो स्टारफायर के साथ टाइम को स्पेंड करती है, लेकिन उसकी टेंशन स्टीलिंग पर्सनैलिटी की वजह से स्टारफायर थोड़ा नेग्लेक्ट फील करती है और अब उसने टीम टाइटन्स पर भी काफी ज्यादा प्रभाव डाल दिया था। और बात तो तब बिगड़ जाती है जब स्टारफायर को ब्लैकफायर के असली मिशन के बारे में पता चलता है। वो अर्थ यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आई है ताकि उसकी गलतियों की सजा किसी और को नहीं बल्कि उसकी मिलती जुलती बहन स्टारफायर को ही मिल पाए। और एंड में जाकर ऐसा ही होता है, स्टारफायर को बाकी लोग अरेस्ट कर लेते हैं पर बाद में जाकर टी टाइटन्स उसे छुड़ा लेते हैं और रॉबिन स्टारफायर को एश्योर करता है कि वो टीम के लिए वैल्यूएबल है और वो उसे काफी ज्यादा प्यार भी करता है। और कुछ टाइम बाद टाइटन्स को एक बहुत ही खतरनाक विलन सिंडर ब्लॉक का सामना करना पड़ता है। उसके पास काफी शक्तिशाली पावर होती है। जब वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो टीम हार जाती है और साइबॉर्ग रॉबिन को ब्लेम करके टीम को छोड़ देता है। पर वहीं स्लेड सिंडर ब्लॉक के साथ टीम अप करता है और वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग टाइटन्स को खत्म कर लेंगे और वो लोग एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर प्लाज्मस को अनलीश कर देते हैं। टाइटन्स बड़ी मुश्किल के साथ उसे फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी साइबॉर्ग वहाँ पर टाइम पर आता है और वो रॉबिन से पैचअप करता है और उसके बाद दोनों भाई